आप सबके लिए सलामती और बरकत की दुआ चाहते हुए आज हम किताब मुक़द्दस में से अपने खुदावंद की ज़िंदगी के खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी के उन ख़ास वाक़यात को समझने की और जानने की कोशिश करेंगे जो आखिरी वक्त में इस ज़मीन पर आपने गुजारे, जिसे हमने एक मौजू का नाम दिया है जो लैटिन के वर्ड वेयर डोलोसा के तर्जमा है द वे ऑफ सफरिंग, या खुदावंद यीशु मसीह के दुखों का, तकलीफ़ों का, या उसके आखिरी अयाम में जो उसका एग्नी या उसका पेन था, उसका कर्ब था, उसका सफ़र। इस सफ़र का दरअसल आगाज़ हुआ जब आप बाला खाने पर अपने शागिर्दों के साथ ख़ास फसा में शामिल थे। ये ख़ास फसा आपने अपने शागिर्दों के साथ खाई और वहीं से यहूदा इस्करियोती उठकर चला गया ताकि आपका सौदा करे, आपको बेचे। और फिर आप बाकी 11 शागिर्दों के साथ गीत गाते हुए जैतून के पहाड़ की तरफ चले। हम इस सफ़र को कोशिश करेंगे ख़त्म कर सकें इन 3 दिनों में, 3 हिस्सों में। कोशिश करेंगे कि सलीब तक पहुंच सकें और ख़ास बातें जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त रूनुमा हुई, इस सारे टाइम पीरियड में, उन पर कुछ गौर कर सकें। जब आपने फसा खाई, फसा खाने के बाद आप जैतून के पहाड़ की तरफ चले और गीत गाते हुए उस तरफ गए। फसा की ईद है तो यकीनन आपने फसा के गीतों में से कोई गीत मुंतखब किया होगा और आप अपने शागिर्दों के साथ खुदा की हम्द और तारीफ करते हुए जा रहे हैं और साथ ही में उनसे बातें भी कर रहे हैं, गुफ्तगू भी कर रहे हैं। जो तलावत में हमने पढ़ी, वो अपने शागिर्दों से फरमाते हैं कि आज रात ही मेरे सबब से तुम सब ठोकर खाओगे। और फिर कुदरान के नाले को पार करते हुए जब वो आगे बढ़ते हैं, ये कुदरान का नाला वो है जहां से हैकल में होने वाली कुर्बानियों का लहू और पानी मिक्स होकर गुजरता है। अब एक और बड़ा पहाड़ की तरफ जा रहा है और पहाड़ पर चढ़ते हुए खुदा की हम्द और तारीफ के गीत गाते हुए वो जैतून के बाग में पहुंचते हैं, गसमनी बाग में पहुंचते हैं, जहां पर आप अपने शागिर्दों के साथ खास वक्त गुजारते हैं। और यह जैतून का पहाड़ जो खास मकाम बना है बाइबल की तारीख में और खुदावंद यीशु मसीह की जिंदगी में बैटल का या जंग का पीक पॉइंट। इस पहाड़ पर बहुत सारे तारीखी वाकयात हो चुके हैं। उनमें से खास अगर आप देखें तो बुजुर्ग दाऊद के खिलाफ जब उसका बेटा अबीसलम हुआ तो उसने अपने बाप के खिलाफ बगावत की और बगावत करने के बाद उसने चाहा कि वो अपने बाप को कत्ल कर दे। बाप अपने कुछ लोगों के साथ सर पर चादर लिए पहाड़ पर चढ़ रहा है और वो यही पहाड़ है और रोता हुआ जा रहा है। और पहाड़ पर चढ़ने के बाद एक खास मकाम पर पहुंचकर खुदा को सजदा करता है और जितने उसके साथ लोग थे वो सब रो रहे थे। जकरिया की किताब में लिखा है कि यही वो मकाम है जहां पर बड़ी जंग होगी और ये वो घड़ी है जब मेरा और आपका खुदावंद इस पहाड़ पर पहुंचता है तो वहां पर एक खास रूहानी जंग का जिक्र है जो बाज़ औक़ात हमें उस तरह से तो दिखाई नहीं देती, उस तरह से तो हमारी समझ में नहीं आती, लेकिन अगर हम थोड़ा सा वक्त वहां पर रुक कर देखें कि क्या हो रहा है, किस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें अंदाजा होगा कि आखिर इस बाग में हुआ क्या, गसमनी बाग में हुआ क्या, जिसका मतलब यूं बयान किया जाता है प्रेस सॉइल,
दबा कर तेल निकाल। और इस मकाम पर हमें दिखाई देता है कि शागिर्द तो उस तरह से उस प्रेशर को, उस दबाव को नहीं सह पाए जितना मेरे और आपके खुदावंद ने उस दबाव को सहा। और उसने चाहा भी कि उसको जितने दिए गए उनको वो सेव करे, उनको बचाए। इसलिए वो सब वहां से निकल गए और आप अकेले ही वहां पर उस सारे मुकाबले को करते हुए नजर आते हैं। जब बाग में पहुंचे तो वहां पर सब शागिर्द एक जगह पर बैठ गए। उसके बाद आपने 3 को साथ में लिया, जो खास हमेशा आपके साथ किसी जगह पर पहुंच जाते हैं। बुजुर्ग पतरस, बुजुर्ग याकूब और बुजुर्ग यूहन्ना, ये तीनों रसूल आपके साथ गए। और थोड़ा सा आगे ये 3 हैं और पीछे बाकी शागिर्द हैं। और फिर आप थोड़ा और आगे जाकर दुआ करते हैं। यह सिलसिला 3 बार चला। आप जाते, दुआ करते और फिर वापस लौटते और देखते कि शागिर्द जो हैं वहां पर सो रहे हैं या बोझल हैं, थक गए हैं, क्योंकि सारा दिन आपका खिदमत में गुजरा है और बहुत सारे काम किए हैं, फसा खाई है, खाना खाया हुआ है। खाने के बाद वैसे भी नींद आती है और फिर मालिक, उस्ताद, आका ऐसी बातें कर रहा है जो मायूस करने वाली हैं कि आज रात मेरे सबब से तुम ठोकर खाओगे, तुम भाग जाओगे। शागिर्द कहते हैं, पतरस कहता है, ऐसा नहीं हम होने देंगे, हम आखिर तक लड़ेंगे, जंग में जाएंगे। लेकिन खुदावंद जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है। और वो जाकर आगे दुआ करते हैं और दुआ में कहते हैं, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला, ये घड़ी मुझसे टल जाए। इस पर मुफस्सरीन ने, आलम दीन ने, क्रिश्चियंस और दीगर जो नॉन क्रिश्चियन स्कॉलर थे, बहुत कुछ कहा है कि देखे जी, यहां पर तो मसीह डर गया है। वो कहता है कि मुझे बचा इससे, इस घड़ी से। और इसकी बड़ी तावीलें और तफसीरें की जाती हैं। लेकिन मैं आपकी खिदमत में चंद एक बातें अर्ज करता हूं जो मसीही ईमान का हिस्सा भी हैं और ज्यादातर तारीख में जो उस्ताद हैं, जो मौलम हैं, उन्होंने इसको किस तरह से देखा और किस तरह से समझा। जब खुदावंद यीशु मसीह दुख और करब की हालत में है और उनका पसीना खून की बड़ी बड़ी बूंदें बनकर गिर रहा है, तो वो दुआ करते हैं, ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ये घड़ी मुझसे टल जाए। प्याला मुख्तलिफ मायनी में और मुख्तलिफ मफहूम में किताब मुकद्दस में, पुराने अहदनामा में और नए अहदनामा में इस्तेमाल हुआ है। खुदा के अजाब के लिए, खुदा की अदालत के लिए, जब वो किसी कौम पर, किसी कबीले पर, किसी खानदान पर या किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन पर करता है, तो उसके लिए भी ये इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है कि खुदा का गजब, खुदा का प्याला। मकाशवा की किताब में, नए अहदनामा में भी आप देखते हैं गजब के प्याले। और इसके बहुत सारे रेफरेंसेस या हवाला जात हैं जो दिए जा सकते हैं। और फिर बरकत के प्याले का भी जिक्र है। और फिर उन प्यालों का भी जिक्र है जो खास खुदावन की मिरास के तौर पर या उसकी इनहेरिटेंस या उसकी जो जायदाद है अपने लोगों के लिए, या जो प्रॉपर्टी है, जो खास इनामात हैं, उनके लिए भी इसे इस्तेमाल किया गया है। मेरा हिस्सा, मेरा प्याला खुदावन के पास है, उसने सेफ करके रखा है। ज़बूर नवीस कहता है कि वो दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखां बिछाता है और मेरे प्याले को लबरेज करता है। और बहुत सारे ऐसे हवाला जात हमारे सामने हैं जिन्हें हम देख सकते हैं कि प्याला गजब की भी अलामत है और प्याला खास हिस्से और खास नेमत के लिए भी इस्तेमाल होता है और प्याला मौत के लिए भी इस्तेमाल होता है। ये वर्ड मेटाफोरिकल है, इस्तारे के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, जिसके मायने मौत के भी हो सकते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि जो प्याला मैं पीने को हूं, जो बपतिस्मा मैं लेने को हूं,
तुम वो अभी नहीं लोगे, लेकिन आगे जाके वो वक्त आएगा कि तुम इस प्याले को पियोगे, तुम इस मौत के प्याले को पियोगे, तुम इस दुख और करब के प्याले को पियोगे जिस प्याले को मैं पीने को। सो ये प्याला खास तौर पर यहां पर जिस प्याले के मुतल्लिक और जिस घड़ी के मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं कि हो सके तो ये मुझसे टल जाए, दरअसल गसमनी बाग में आपकी मौत ना हो जाए, कुछ ऐसा मिस हैपन या कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे नजात का वो प्लान जो उजाले में होना है, जो दिन की रोशनी में होना है और एक मुकर्रर वक्त और मुकर्रर घड़ी पर होना है, वो उससे पहले कहीं अबलीस उसमें कामयाब ना हो जाए। आप ये कहते हैं हो सके तो ये प्याला, ये घड़ी जो अभी मुझ पर आई है, ये टल जाए। आप बतौर बशर होते हुए आसमानी खुदा बाप के सामने दरख्वास्त कर रहे हैं कि जिस घड़ी के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, जिस प्याले के लिए, जिस प्याले को पीने के लिए मैं इस दुनिया में आया हूं, मैं उस वक्त पर, उस घड़ी पर उस प्याले को पी। सो ये मौत का प्याला है जो शागिर्दों ने बाद में पिया। अभी तो हम देखेंगे आगे जाके कि वो किस तरह से वहां से निकले। तो आप आसमानी खुदा बाप के सामने झुककर कहते हैं हो सके तो ये घड़ी, ये प्याला, ये पैरलिज्म है, ये मुतवाजी अंदाज में दो लफ्जों को एक खास मायनी को बयान करते हुए या एक मफहूम को बयान करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। ये खास किताब मुकद्दस में इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और हम आम जुबान में भी करते हैं। जब खुदा की तारीफ करते हैं या कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो ज़ोर देने के लिए हम मायनी अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं, या एक ख़ास बात को नुमाया करने के लिए मेटाफोरिकली कुछ ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं जो उस बात को नुमाया करते हैं। तो मैंने ये अर्ज़ किया कि प्याला खुदा के गज़ब को, खुदा की बरकत को, खुदा की मिरास को जाहिर करता है और मौत को भी जाहिर करता है, लेकिन यहां खास तौर पर मौत की बात हो रही है। और इसके मुतल्लिक खुदावंद यीशु मसीह ने अपने दो शागिर्दों से कहा कि तुम ये तो चाहते हो कि दाएं और बाएं बैठे जब मैं अपनी बादशाही में आऊं, लेकिन क्या जिस प्याले को मैं पीने को हूं तुम उस प्याले को पियोगे, और जिस बपतिस्मा को मैं लेने को हूं क्या तुम उस बपतिस्मा को लोगे? तो साफ होता है, वाज़िया होता है कि आप खुदा से, आप आसमानी बाप से दुआ कर रहे हैं कि हो सके तो ये घड़ी टल जाए, क्योंकि आपकी हालत बहुत नाजुक हो चुकी है, बदनी तौर पर आप बहुत कमजोर हो चुके हैं और इस वक्त शैतान अपनी पूरी कुव्वत और पूरी ताकत के साथ रात की तारीकी में उतरा है। और होता यह है कि आप 3 बार जाके मुख्तलिफ तरह से इन अल्फाजों को अपने बाप के सामने रखते हैं। आप अक्सर जिंदगी में जाया करते थे, जब यरूशलेम में होते थे, वहां पर खिदमत किया करते थे, तो 300 फुट की बुलंदी चढ़कर रात को अक्सर इस पहाड़ पर जाकर दुआ किया करते थे। लेकिन इस मौके पर बात कुछ और है। जब अब तीसरी बार अपने शागिर्दों के पास आते हैं तो फिर उनको सोता हुआ पाते हैं और कहते हैं कि अब सोते रहो, देखो वो घड़ी आ चुकी है, मेरे पकड़ने वाले, मुझे गिरफ्तार करने वाले दरवाजे पर आ पहुंचे हैं। अच्छा, यहां पर वो अंदर दाखिल नहीं होते बाग में, वो अभी बाहर हैं और आप बाहर निकल के उनसे पूछते हैं किसे ढूंढते हो? उस भीड़ से जो आई है, जिसमें सरदार काहिन, जिसमें हैकल के सरदार और जिसमें फकी फरीसी और हैकल की जो खास मखसूस फौज है वो आती है, और ये लाठियों और मशलों के साथ और हथियारों के साथ उसे पकड़ने आए हैं। आप बाहर निकल के कहते हैं कि किसे ढूंढते हो? वो कहते हैं यसु नासरी को, और वो कहता है मैं ही हूं। जैसे ही आप ये अल्फाज बोलते हैं वो पछाड़ी खा के पीछे को गिरते हैं। सब ऐसे ही लिखा है कि वो सब पीछे को गिरते हैं कि हम जिसे पकड़ने को आए हैं वो खुद ही कहता है कि मैं ही हूं। और उसके बाद यहूदा इसके रुचि उठता है और उसको पहचान कर उसका बोसा करता है। शागिर्द जानते हैं, यहूदा जानता है कि ये बड़ी कुदरत वाला है, ये पहले भी कई बार हाथों से निकल चुका है। एक बार इसे पकड़कर चाहते थे लोग कि पहाड़ से गिरा दें,
उस वक्त निकल गया। फिर कई और मौकों पर यह बात फैल चुकी थी कि इसके चेहरे में नूर रहता है और इसके कोई नजदीक जा नहीं सकता, इसे पहचान नहीं सकता। जब पहाड़ पर आपने अपना जलवा, अपना जलाल, अपनी तजल्ली अपने शागिर्दों को दिखाई तो वो बात यहूदा तक भी पहुंची, औरों तक भी पहुंची। हालांकि आपने कहा कि अभी इसका जिक्र नहीं करना, लेकिन बातें तो निकल जाती हैं और ये बात फैल चुकी थी। इसीलिए वो नजदीक आया और शनाख्त के लिए, निशान के लिए आपका उसने भरोसा लिया कि जिसे मैं चूमूंगा, जिसकी पेशानी को मैं चूमूंगा, तुम उसे पकड़ लेना। ऐसा निशान आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और जब उसका मुंह चूमा तो लोगों ने उस पर हाथ डाला, तो वहां से पतरस ने तलवार निकाली और सरदार काहिन के एक नौकर का कान उड़ा दिया। आपने कहा, पतरस अपनी तलवार को म्यान में रख, जो तलवार चलाते हैं वो तलवार से हलाक होंगे। और देख, अगर मैं चाहूं तो मैं अपने बाप से दरख्वास्त करूं तो वो आसमान से मेरे लिए फरिश्तों के 12 तुमन से ज्यादा अभी भेज दे, जो मेरे लिए मेरी तरफ से जंग करे। 11 शागिर्द थे, 12वां वो खुद था, लेकिन एक 12वां और था वहां पर, उसका भी हम जिक्र करें, जो शागिर्दों के अलावा था। जब उन्होंने आप पर हाथ डाला तो आपने उस खादम के कान को हील कर दिया, शिफा दे दी, जिसका नाम मुखलस बताया गया है। और फिर वहां से शागिर्द भागने लगे। और मरकस लिखता है अपनी अंजील में कि एक शख्स जो अपने नंगे बदन पर चादर ओढ़े हुए था, उस पर भी लोगों का ध्यान गया। जो पकड़ने आए थे, गिरफ्तार करने आए थे, हथियारों के साथ कोशिश की कि उसको भी पकड़े, लेकिन वो अपनी चादर वहीं छोड़ के वहीं से निकल गया। इस शख्स का जिक्र सिर्फ मुकद्दस मरकज की अंजील में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। इसके पीछे कुछ कहानियां हैं, लेकिन जो ज्यादा मोतबर मानी जाती है चर्च हिस्ट्री में, जिसको ज्यादा वैल्यू दी जाती है या जो बड़ी लॉजिकल लगती है, हम उसको आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। और दरअसल जब किसी की शनाख्त नहीं करवाई जाती या कोई महबूम या करैक्टर होता है, तो फिर उसके अंदर लोग चीज़ों को फिल करने की कोशिश करते हैं और बड़ी माकूल भी कुछ चीज़ें होती हैं। तो कहा यह जाता है कि ये शख्स नामवर था, हैसियत वाला था, शायद इसलिए इसका नाम नहीं लिखा गया। और दूसरा, ये मुमकिन है, ज़्यादा ख्याल गालिब है, जिसको मैं भी समझता हूं कि ये काफ़ी मोतबर है, ये मुकद्दस मरकज खुद है जो अपना नाम नहीं लिखता। और ये उस बाला खाने का मालिक भी था जहां पर अभी यीशु मसीह खाना खाकर अपने शागिर्दों के साथ इस गतसमनी बाग की तरफ आए। और पहले यहूदा वहां पर गया और जाके वहां पर अटैक किया, क्योंकि वहीं पर सारे मौजूद थे। लेकिन जब देखा कि मालिक यहां नहीं है, खुदावंद यहां नहीं है, तो फिर वो पलटन को लेके, वो बाकी सिपाहियों को लेके तो बाग की तरफ आया, क्योंकि उसे सब टाइमिंग पता थी, जगह पता थी कि कहां पर खुदावंद यीशु मसीह किस वक्त होते हैं, अपने शागिर्दों के साथ वक्त गुजारते हैं। तो क्या हुआ कि जब वो गसमनी बाग की तरफ गए तो इस घर का मालिक, उसने देखा कि मालिक को, आका को पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो किसी और रास्ते से जल्दी भाग कर गया, लेकिन तब तक काम हो चुका था। और फिर वो उल्टे पांव वापस भागने लगा तो उसकी चादर छूट गई। और यहां से अंदाजा होता है कि वो प्रॉपर ड्रेसअप नहीं था, जैसे नॉर्मल लोग, यहूदी लोग घर से बाहर निकलते हुए प्रॉपर ड्रेसअप होते हैं। और मैं और आप जानते हैं कि बुतप्रस्त हो, इब्राहिमी ध्यान हो, दुनिया का कोई मजहब हो, मजहबी लोगों के बड़े पक्के जो हैं वो लिबास होते हैं पहनने के। तो यहूदियों के भी अपने लिबास थे, तो ये बिन लिबास है, बदन पर चादर ओढ़े हुए है। ये जल्दी से बताने आया है, अलर्ट करने आया है, क्या करने आया है, ये बातें सारी छुपी हुई हैं। लेकिन इतना मालूम होता है कि था ये कोई वेल विशर, ये कोई अच्छा आदमी था जो खबर देने आया था, लेकिन उससे पहले खुदावंद यीशु मसीह पर गिरफ्तार करने वालों ने हाथ डाल दिया और वहां से सारे शागिर्द भाग गए। इसके आगे का सफर आपने अकेले ही तय किया। इसके आगे का जो सारा काम था वो आपने अकेले ही निपटाया।
और लाजिम था कि उसके शागिर्द वहाँ उसे छोड़कर चले जाते, क्योंकि इस नजात के प्रोसेस में, इस घड़ी में, इस प्याले को पीने में उसी ने अपने आप को इस दुनिया में जाहिर किया, दुनिया में लेके आए। और रात के अंधेरे में आपको यहूदी अदालतों में घसीटा गया, आपकी पेशियां हुई। कल क्या होगा उसका थोड़ा सा पस मंजर बताकर बात को कंक्लूड करते हैं, खत्म करते हैं। जिस मकाम पर, जिस जगह पर आपको गिरफ्तार किया गया है, यह बैटल ग्राउंड है और यहां पर काम खत्म नहीं हुआ। इब्लीस तो चाह रहा था कि मामला यहां पर खत्म हो जाए, लेकिन यह मामला आगे बढ़ता जा रहा है और यह करब और दुख आगे बढ़ता जाएगा। रात की तारीकी में सरदार काहिन के जो सिपाही हैं, जो प्यादे हैं, वो यस्सु को बांध कर रस्सियों के साथ तो अदालतों की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी हम जिक्र नहीं करेंगे, 6 अदालतें हैं, कल कोशिश करेंगे उन 6 की 6 अदालतों को, या एक और 7वीं लोगों के नज़दीक है, उसको देखने की कोशिश करेंगे और रात के अंधेरे में क्या प्रोसीडिंग हुई और डे अर्ली मॉर्निंग में क्या क्या प्रोसीडिंग्स हुई, हम उनको भी जितना क्विक देखने की कोशिश करेंगे वो कल हम करेंगे। लेकिन अभी मैं ये बात कर रहा हूं कि रात की तारीकी में ये रोमी सिपाही नहीं है, ये हैकल के जो खास प्यादे हैं वो आए हैं कि यीशु मसीह को गिरफ्तार करें और उसे रस्सियों के साथ बांध कर वो सीधा उस मकाम पर लेके जाते हैं जहां पर यहूदी सदर अदालत है, जिसे सनहेड्रिन कहा जाता है, जिसके अंदर 71 बुजुर्ग होते थे, चुनिंदा बुजुर्ग होते, और ये अदालतों को सुनते थे, ये कुफर के मुकदमों को सुनते थे, ये मौत की सजा में जो मुजरिम आते थे उनके मुकदमों को सुनते थे। और इसका जो सबसे बड़ी सीट पर बैठने वाला होता था वो सरदार काहिन हुआ करता था, उस वक्त का जो सरदार काहिन होता था। मजे की बात है कि इस्राएल की तारीख में खुदावंद यीशु मसीह के अहद में 2 सरदार काहिन हैं, और वहां पर उस सनहेड्रिन में मिनिमम जो मौत के कुफर की सजा को सुनने का नंबर था वो 23 का था। सो ये अदालत का नंबर 70 या 71 का नंबर ये लिया गया था जब बुजुर्ग मूसा को यत्रू ने कहा था कि तू सारा दिन मुकदमे लेता रहता है, इससे तो सुबह और शाम हो जाएगी और लोगों की बाहर जो है वो भीड़ खत्म नहीं होगी, तू अपने लिए कुछ लोगों को मुकर्रर कर जो तेरे लिए इन मुकदमात को निपटाएं और कोई बड़ी बात हो तो वो तेरे सामने आए। उसके बाद से लेकर पहली सदी तक हमें दिखाई देता है कि यहूदियों के पास एक अदालती निजाम था, जहां पर उर्दू तर्जमे में आप ये लफ्ज पढ़े यहूदी सदर अदालत तो उसका मतलब है ये सनहेड्रिन का जिक्र है, और जब आप पढ़े इबादत खाना तो उसका मतलब है ये सिनेगोग का जिक्र है, और जब आप पढ़े हैकल उर्दू तर्जमे में तो उसका मतलब है ये उस टेंपल का, ये उस खास घर का जिक्र है जिसे हम खुदा की हैकल या मुकद्दस मकाम कहते हैं, जहां पर पाक तरीन मकाम भी था। तो ये 3 बड़े अलग अलग ऐसे अल्फाज हैं जो आपके जहन में होने चाहिए उर्दू तर्जमा पढ़ते हुए। तो रात के अंधेरे में आपको पकड़ा गया है, रस्सियों से बांधा गया है, और वो कहता है कि मैं तो दिन दिहाड़े तुम्हारे सामने हुआ करता था और मनादी करता था, तुम्हें तालीम देता था, उस वक्त तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, और लाठियां लेकर क्यों आए हो और रस्सियों से मुझे क्यों बांधते हो। और आपको रात के अंधेरे में वहां से लेकर शहर के अंदर उस मकाम में गए जिस मकाम में आपकी फिर ट्रायल हुए या आपकी पेशियां हुई। सो पहली 3 पेशियां आपकी यहूदी अदालतों में हुई जो गैर कानूनी थी, जिसकी तफसील हम कल देखने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग रोमी अदालतों में हुई। सो बागे अदन का आपको एक मंजर यहां पर दिखाई देता है। गसमनी बाग में एक दूसरा आपको मंजर दिखाई देता है। एक पहला आदम उस बाग से निकाला गया, यहां पर दूसरा आदम इस बाग से गिरफ्तार होकर जा रहा है। वहां पर एक रूहानी जंग हुई, पहला आदम हार गया, यहां पर एक बैटल शुरू हुई है और वो बैटल अभी चल रही है, वो जंग अभी चल रही है, और इस जंग में इब्लीस चाह रहा है
کہ وہ کسی طرح سے ابن خدا کو شکست دے۔ وہ کہتا ہے باپ یہ پیالہ اس باغ سے، اس زیتون کے پہاڑ سے ٹل جائے، اور جہاں پر وقت مقرر ہے وہاں پر میں اپنی جان دوں گا، وہاں پر میں اپنے آپ کو سرنڈر کروں گا، لیکن اس مقام سے نکلنے کے لیے مجھے قوت اور طاقت دے۔ اور باپ اسے طاقت دیتا ہے کیونکہ وہ باپ کا فرما بردار ہے۔ اور اس نوٹ پر ختم کریں گے کہ اس نے آخری الفاظ بولے باغ میں دعا کرتے ہوئے کہ اے باپ میری نہیں تیری مرضی پوری ہو، جیسا اس نے سکھایا تھا اپنی زندگی میں کہ جب تم دعا کرو تو اس طرح سے کرنا۔ اور پھر وہ وہاں دعا سے اٹھتا ہے اور مقدس متی فرماتا ہے کہ فرشتے آسمان سے آ کے اسے تقویت دے رہے تھے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس بات کو دہرایا ہے کہ اس کی الوہیت جو اس کے بدن کے ساتھ متحد ہے، یونائٹ ہے، وہ کہیں پر بھی اس کی بشریت کو پش نہیں کرتی یا سنبھالتی نہیں ہے، سہارا نہیں دیتی ہے، اور اس کی بشریت ویسے ہی آزمائشوں سے، دکھوں سے گزر رہی ہے جیسے میں اور آپ گزرتے ہیں۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ وہ ہر اس بات میں ویسے ہی آزمایا گیا جیسے میں اور آپ آزمائے جاتے ہیں۔ آج دنیا میں کوئی بھی چیلنج کر سکتا ہے کہ ابن خدا کو دکھوں میں سے گزرنے میں کیا پریشانی اور کیا تکلیف، لیکن اس کی الوہیت اسے تقویت نہیں دیتی، بلکہ فرشتے آ کے اسے تقویت دیتے ہیں، جس طرح سے آج بھی ایمانداروں کو خداوند کی قدرت اور خداوند کے فرشتے تقویت دیتے ہیں۔ سو پروردگار ہمیں یہاں تک بات کو سمجھنے کی اور اس پر غور کرنے کی توفیق دے۔ کل ہم اس کی اور مرضی کو اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آمین۔ تھینک یو سو مچ پادری صاحب، خداوند آپ کو بہت برکت دے۔